दोस्तों कल तक खबर आ रही थी कि इस यूट्यूबर को किडनैप कर लिया गया है हैती के अंदर। ये एक अमेरिकन यूट्यूबर है जिससे 6 लाख यूएस डॉलर की डिमांड की गई थी और अब जाकर इसको रिलीज़ कर दिया गया और इसने अपने रिलीज़ होने का ट्वीट भी कर दिया है एक्स के ऊपर, जहां पर फिलहाल के लिए कह रहा है मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मुझे पकड़ा इसलिए गया था क्योंकि मैं वाइट कलर का हूँ, तो मेरे कलर को लेकर मुझे यहाँ पर पकड़ लिया गया था कि मैं इतना ज़्यादा अलग लग रहा हूँ, तो भैया चलो इसको उठा लेते हैं, इसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा होगा। जिसके बाद में मैंने की चीज़ें एक्सप्लेन और किसी तरीके से कुछ पैसे दे दूँ के मैं वहाँ से रिलीज़ हो चुका हूँ और अब मैं तभी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जब अपनी कंट्री के अंदर पहुँच जाऊँगा। फिलहाल के लिए ये तो वापस आ रहा है भाई, इतनी जल्दी कैसे छूट गया, इतनी जल्दी तो भाई वो नहीं छूटा सी। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर वही कांड हो गया जो कि अक्सर कुछ टाइम बाद होता रहता है कि आपने मंगवाया कुछ आता कुछ है। तो गाजियाबाद के एक बंदे ने 22,000 रुपये का एक स्मार्टफोन मंगवाया था इन्फिनिक्स Zero 35G, जो कि इसको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इतना ज़्यादा इंतज़ार था कि इसने ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करी। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय जैसे ही आया उसके हाथ से छीन के सीधा घर के अंदर चला गया और घर के अंदर जाने के बाद में इसने डब्बा खोला और देख कर इसे चक्कर आ गए कि भाई इसके अंदर क्या निकला। कंकड़ पत्थर उसके अंदर निकले, जिसके बाद में इसने वहाँ पर रिटर्न की डाल दी कि भैया इसको वापस ले लो, मेरे साथ में ये आया। जिसके बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ना रिफंड ना कुछ, भैया हमने तो तुझे फ़ोन भेजा है, अब कंकड़ पत्थर तूने डाल दिए होंगे। तो इस तरीके की बातें हो गई, जिसके बाद में अब एक्स के ऊपर दुहाइयाँ दे रहा है, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। उसके ऊपर अब फ्लिपकार्ट कह रहा है कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं और माफ़ी मांगते हैं आपसे इस तरीके के मिसहैप की। अब पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो खैर वक्त ही बताएगा, क्योंकि ना इसने ओपन बॉक्स डिलीवरी करी, इसने ओटीपी पहले ही दे दिया। मतलब भाई कितना समझाएं लोगों को कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, आप अपना बॉक्स ओपन करवाओ, ओटीपी पहले मत दो। क्योंकि एक बंदे के साथ में ऐसा ही होता है, उसने लैपटॉप खुलवाया, ओटीपी पहले दे दिया और ओपन बॉक्स बाद में करवाया और तब निकलता है ओल्ड लैपटॉप। तो फिलहाल के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, उसको उसका रिफंड मिल गया, तो वहां पर तो चलो ठीक है। लेकिन इस बंदे के साथ में क्या घटना हो गई है कि ये अंदर घर पे जाके बिना रिकॉर्डिंग करके अनबॉक्स कर गया, उसके बाद में फोटो खींच के दिखा रहा है इसमें ये निकला है। अब फ्लिपकार्ट वाले देखो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है तो फ्लोरिडा की एक महिला जिनका नाम रिजाना हिल है, वो एक ऑफिशियल हुआ करती है फ्लोरिडा की, जिन्होंने 96 ईयर्स ओल्ड महिला की पूरी लाइफ सेविंग लूट ली है, जिनके पास में $1,64,000 यूएस डॉलर थे। दरअसल इस महिला का कोई नहीं था आगे पीछे, तो इस महिला ने इससे जान पहचान बढ़ाई और खाना पीना ये सब करना शुरू कर दिया। जिसके बाद में इसने उस महिला से पता नहीं कौन कौन से पेपर पे साइन करवाए कि सारे के सारे पैसे इन्होंने ले लिए और उसके बाद में उस पैसे से क्या किया, अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई, नया घर ले लिया, कार इंश्योरेंस दे दिया, डेंटल सर्जरी करवाई और सब कुछ करवा करवो के कि भैया मैं अच्छी दिख रही हूँ। घूमने भी चली गई मायामी के अंदर और उसके बाद में वापस आती है तो पता लगता है भैया बुढ़िया ने तो केस कर दिया इसके ऊपर। और ये कह रही है मैं तो इस बुढ़िया की काफ़ी ज़्यादा केयर करती थी, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो इसको अपना फैमिली मेम्बर समझती थी। तो भैया फैमिली मेम्बर समझती तो कि उसकी पूरी लाइफ सेविंग लूट लेगी, इसने तो भैया उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई लूट के एक नया घर ले लिया और अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा दी कि मैं खूबसूरत दिखूं, जवान दिखूं, और अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन जा चुकी है। मतलब इस तरीके के केस इंडिया के अंदर सुनने को मिलते हैं, वो तो चलो चलता है, लेकिन वहाँ पे भी होता है भाई ये सब। ऐसा नहीं है कि अमेरिका है तो जन्नत है। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि विदेश में जाके जॉब करें, नौकरी करें और वहाँ का मतलब जो भी रहना सहना है वो बढ़िया होता है। तो इस तरीके से कई सारे इंडियन कंबोडिया में जाकर फंस चुके हैं। दरअसल ऑलमोस्ट 5,000 से ज़्यादा इंडियंस कंबोडिया में जाकर फंसे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। दरअसल ज़्यादातर तो मेल ही फंसते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको कहा जाता है कि यहाँ पर सैलरी अच्छी मिलेगी, ये मिलेगा, तो उस तरीके से उनको कंबोडिया बुला लिया जाता है। और उसके बाद में जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, कोई रिसीव करने आता है एयरपोर्ट के ऊपर और वहाँ से रिसीव करके उनको उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर भैया कोई मदद उनको नहीं मिल सकती। दरअसल उन एरिया के अंदर जैमर वैमर पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है, जिसकी वजह से उनको ट्रैप कर लिया जाता है। और क्योंकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारी जॉब अब ये है कि तुमको इंडियंस को फंसाना है, उनसे बातचीत करनी है लड़की बन के, बेशक से वो मेल है, उनसे बातचीत करेगा लड़की बन के, जो कि लड़कियां ही ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, और इस तरीके से उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाना है। उनको टारगेट मिलता है कि भैया ये टारगेट पूरा करना है और नहीं किया तो भैया मारपीट करते हैं उनके साथ में और खाने पीने को भी नहीं देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, पैसा को तो भूल जाओ, उन्हें तो बस खाने पीने के लिए वहाँ पर ट्रैप कर दिया जाता है। जिसके बाद में
वो किसी तरीके से इंडियन को फंसाएंगे, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि मैं कितनी रिच हूँ, ये है वो है, और उस तरीके से पैसा दिखा दूँ, क्योंकि उनसे इन्वेस्टमेंट शुरू करवा देंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके की होगी कि थोड़ा बहुत पैसा लगवा के उनका डबल करके वापस दे देंगे, और उसके बाद में कहेंगे देख और भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो वो मोटा पैसा देगा तो उसका वो पैसा ऐंठ लिया जाएगा, उसके बाद उससे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से इंडियंस ही इंडियंस को स्कैम कर रहे हैं कम्बोडिया के इस ट्रैप के अंदर, जहाँ पर जो इंडियन ट्रैप कर रहा है कम्बोडिया के अंदर उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। वो एक तरीके से बस वहाँ पे बंधुआ मजदूर है जिसको बस खाने को ही मिलता है। तो उनकी हालत इस तरीके से कर दी जाती है कि भाई वो ना इधर के रहते ना उधर के रहते, क्योंकि लोकल पुलिस भी वहाँ पर मिली हुई है, जिसकी वजह से ये सारा सीन चल रहा है। तो भैया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख के कम्बोडिया में जा रहे हो तो भैया आपके साथ में इस तरीके का ट्रैप हो सकता है, क्योंकि अभी 250 इंडियंस को छुड़वाया गया है किसी तरीके से वहाँ पर, जब इंडियन एम्बेसी ने इसके ऊपर बातचीत करी है। तो फिलहाल के लिए 5000 से ज़्यादा इंडियन अभी भी फंसे हुए हैं जगह जगह पर, और कहाँ पर किसी को मालूम नहीं है। जहाँ पर कोई एक आध इंडियन अगर बचने की कोशिश किया, जिसकी स्टोरी सामने आई है कि वो जैसे वहाँ पर पहुंचा उसने इंडियंस की हालत देखी तो उसने तो हाथ पांव जोड़ दिया कि मुझे किसी तरीके से छोड़ दो, लेकिन सभी के साथ में इस तरीके से हो रखा था, उसको ये मालूम नहीं था। जिसके बाद में वो कहता है कि भाई मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जितने भी चाहिए बस मुझे जाने दो। तो उससे $2500 मांगते हैं, वो किसी तरीके से वो दे भी देता है। जिसके बाद में उसको ये कहा जाता है कि ऐसा है अब $, बढ़ चुके हैं तो आप ऐसा करो हमें 2500 और दो। तो इस तरीके से वो देता चला जाएगा, लेकिन उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसने किसी तरीके से दिमाग दुमुक लगा के लोकल पुलिस को भी कॉल करी, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। तो उसने हॉस्पिटल के अंदर कॉल करके ये सारी एक्सप्लेनेशन दी, जिसके बाद में बात आगे तक पहुंची तो वो भी छूटा, और कुछ और जो उस बिल्डिंग के अंदर 250 इंडियंस और थे उनको भी छुड़वा लिया गया। लेकिन इस तरीके की कितनी ही बिल्डिंग होगी कम्बोडिया के अंदर जहाँ पर इस तरीके से ट्रैप कर रखा है इंडियंस को। तो भैया इंडियंस ही इंडियंस को लूट रहे हैं वहाँ पर, जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भाई कम्बोडिया से अगर दूर रह सको तो रह लेना, क्योंकि अच्छी प्रोफाइल की कंपनियां भी वहां पर इस तरीके से ही शेंडी लगा रही है। दोस्तों ये पाकिस्तानी फिशरमैन है जो कि ईरानियन शिप के अंदर मौजूद थे, जिनको सोमालियन पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था इनकी शिप समेत ही। और उसके बाद में इंडियन नेवी किस तरीके से वहां पर पहुंच गई, मतलब वो मौजूद थी, जिसकी वजह से मार्कोस वहाँ पर घुस गए शिप में और इनको जिस तरीके से छुड़वाया है उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि भैया इन्होंने तो हमारी जान बचा ली, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद। तो मतलब इंडिया के काफ़ी ज़्यादा नारे भी लगाए इन्होंने अपनी जान पर जब आई। तो इनकी 4 बजे होने वाली है। इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।